मैं पारुल सैनी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सेल्फ क्रिएशन स्टूडियो में। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ 2021 में चुनी गई भारत की सबसे अमीर महिला एंटरप्रेन्योर के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी जी को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि 2021 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पर क्या आप जानते हैं 2021 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? वो हैं श्रीमती किरण मजूमदार शॉ। श्रीमती किरण मजूमदार शॉ भारत की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1953 में बैंगलोर शहर में हुआ था। सन 1968 बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई बायोलॉजी से की। किरण एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए वे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, पर कुछ कारण से उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका। इससे वो काफ़ी उदास हो गई। पर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि आपके पास और भी ऑप्शन है और आप कुछ और कर सकती हैं। फिर उन्होंने 1973 में बेंगलोर विश्वविद्यालय से जूलॉजी ऑनर्स में BSc कंप्लीट किया। अब किरण आगे की स्टडीज़ के बारे में सोच रही थी। उन्होंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की तो उनके पिताजी ने उन्हें ब्रूइंग में स्टडी करने की सलाह दी, जिससे किरण थोड़ा झिझकी और उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं एक लड़की हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए? दरअसल ब्रूइंग शराब बनाने की एक प्रक्रिया है। इस पर उनके पिताजी ने कहा, आप इसे अल्कोहल शराब से जोड़कर मत देखिए, इसमें बहुत सा विज्ञान है। आखिर ये सबसे पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनके पिता एक ब्रू मास्टर थे, इसलिए इस विषय में काफ़ी जानते थे। तब किरण अपने पिता के कहने पर 1974 में ब्रूइंग एंड फर्मेंटेशन साइंस की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी में चली गईं, जहां वो ब्रूइंग साइंस और फर्मेंटेशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ब्रूइंग स्टेप्स और तकनीकों का विस्तार से अध्ययन करती रहीं। जब उन्होंने फर्मेंटेशन साइंस को पढ़ना शुरू किया तो उनका इंटरेस्ट इसमें और बढ़ गया। 1975 में वे ब्रूअर मास्टर की डिग्री लेकर इंडिया आ गईं। अपने करियर को और आगे ले जाने के लिए दिल्ली और बेंगलोर में उन्होंने जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर कोई भी उन्हें ब्रू मास्टर के तौर पर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त इसे पुरुषों का काम माना जाता था। फिर उन्होंने 1975 से 1977 तक जुपिटर ब्रूअरीज लिमिटेड कलकत्ता में तकनीकी सलाहकार के रूप में और बड़ौदा के स्टैंडर्ड माल्टिंग कॉरपोरेशन में तकनीकी प्रबंधक के तौर पर काम किया। लेकिन किरण इसमें खुश नहीं थी। वो एक ब्रू मास्टर बनना चाहती थी। 1978 में किरण की मुलाकात बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के संस्थापक लेस्ली ऑचिनक्लॉस से हुई। ऑचिनक्लॉस भारत में एक भागीदार की तलाश कर रहे थे, ताकि उन्हें पॉपेन की आपूर्ति के लिए एक भारतीय सहायक कंपनी स्थापित करने में मदद मिल सके। पैपेन पपीते के पौधे के कच्चे फल से निकाला गया एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। किरण एक शर्त पर काम करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कहा कि यदि 6 महीने बाद वह प्रशिक्षु के तौर पर काम नहीं करना चाहेंगी तो उन्हें ब्रू मास्टर का पद सौंपा जाए। ऑचिनक्लॉस ने उनकी यह शर्त मान ली। इस तरह किरण आयरलैंड की बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ प्रशिक्षु प्रबंधन के तौर पर जुड़ गईं। अब उन्हें बायोकॉन लिमिटेड की शुरुआत करनी थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था और एक महिला होना, व्यापार का नया मॉडल होने की वजह से कोई भी बैंक उन्हें ऋण देने के लिए तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किलों से उन्हें एक बैंक ने ऋण देना स्वीकार किया। उसी वर्ष 19 नवंबर 1978 को 10,000 रुपए की पूंजी के साथ किरण ने अपने किराए के मकान के गैराज में बायोकॉन लिमिटेड की शुरुआत की। हालांकि बायोकॉन आयरलैंड की एक मल्टीनेशनल कंपनी बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम था, जिसका काम लिकर फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम बनाना था। इस तरह देश की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की शुरुआत हुई। जी न्यूज़ के साथ हुए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे लगता है हम सभी को अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि जब हम ये ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमको ये पता हो कि हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कर रहे हैं, जो कि सबसे अलग है। स्ट्रगल सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जब भी हम इन्हें पार करते हैं तब हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। श्रीमती किरण मजूमदार शॉ जी के विषय में जानने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए।